गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अलका चौधरी आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, अप्रैल माह में आप लोगों को संस्कृत अमित सर पढ़ा रहे थे, पर अब मैं अलका चौधरी आपको संस्कृत पढ़ाऊँगी। सर ने आपको प्रथम, द्वितीय और तृतीय पाठ पढ़ा दिया है, जिसका नोट्स मैंने यूट्यूब में डाल दिया है। आप लोगों को उसे देख के अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं। आज हम अपना नया पाठ शुरू करेंगे। हमारा आज का नया पाठ है चतुर्थ पाठ विष्णु शर्मणः पांडित्यम। हमारा चौथा पाठ आज का क्या है? विष्णु शर्मणः पांडित्यम। देखिए, आसीत् पुरा पाटलिपुत्र नामधेयम नगरम। आसीत मतलब था, पुरा पहले, पाटलिपुत्र नामधेयम मतलब पाटलिपुत्र नामक, नगरम मतलब नगर। तो इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? पहले पाटलिपुत्र नामक नगर था। बहुत पहले की बात है कि पाटलिपुत्र नाम का एक नगर था। तत्र मतलब वहाँ, नीति निपुण, नीति में निपुण, प्रजावत्सल, प्रजा को प्रेम करने वाला, विद्यानुरागी मतलब विद्या को प्रेम करने वाला, वृद्धोपसेवी मतलब वृद्धों की सेवा करने वाला, सुदर्शन नाम राजा प्रजाशास्ति स्म मतलब वहाँ नीति में निपुण, प्रजावत्सल प्रजा को प्रेम करने वाला, विद्या प्रेमी, वृद्धों की सेवा करने वाला, सुदर्शन नाम का राजा प्रजा में शासन करता था। शास्ति स्म मतलब शासन करता था। तस्य चत्वारः पुत्राः आसन्। तस्य मतलब उनके, चत्वारः चार, पुत्राः पुत्र, आसन् मतलब थे, उनके 4 पुत्र थे। ते चत्वारो अपि रूपवन्तः किन्तु अशिक्षिताः, अतः मूर्खाः आसन्। तो वे चारों, ते चत्वारो अपि मतलब वे चारों भी, रूपवन्तः मतलब सुंदर दिखने वाले, किंतु अशिक्षिता मतलब अशिक्षित, विद्या प्राप्त नहीं थी उनको, अतः इसलिए मूर्खा आसन, इसलिए वे सब मूर्ख थे। वे चारों रूपवंत तो थे, लेकिन शिक्षा प्राप्त न होने की वजह से चारों मूर्ख थे। नृपः चिंतितः आसीत् यत् पुत्राणां शिक्षायै किं करवाणि इति। नृपः का अर्थ होता है राजा। नृपः का अर्थ क्या होगा? राजा। राजा चिंतित था कि वे अपने पुत्रों की शिक्षा के लिए क्या करें, है ना। नृपः चिंतितः आसीत्, राजा चिंतित था कि पुत्रों की शिक्षा के लिए किम करवाणी मतलब क्या करूं, मैं अपने पुत्रों की शिक्षा के लिए क्या करूं। ये चारों तो मूर्ख हैं, अशिक्षित हैं, तो इनकी विद्या के लिए, इनकी शिक्षा के लिए मैं क्या करूं। इति ऐसा। एकदा नृपः केनचित् पाठ्यमानम् एकं श्लोकम् अशृणोत्। एक बार नृपः राजा केनचित् मतलब किसी के द्वारा, पाठ्यमानम मतलब पढ़ा जाता हुआ, एक बार राजा ने किसी के द्वारा पढ़ा जाता हुआ एकम श्लोकम अशृणोत् मतलब एक श्लोक सुना। वो कौन सा श्लोक था? एक बार राजा ने किसी के द्वारा पढ़ा जाता हुआ एक श्लोक सुना। जो श्लोक क्या था? रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवाः,
रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुका। अर्थात इसका अर्थ क्या है, जो लोग सुंदर रूप युवावस्था से युक्त ऊंचे कुल में उत्पन्न हुए हैं, है ना, ऐसे और ऊंचे कुल में उत्पन्न हुए हैं और विद्या से हीन हैं और जिनको विद्या प्राप्त नहीं है, वे बिना सुगंध वाले पलाश के फूल के समान ही रहते हैं। मतलब जिनको सुंदरता प्राप्त है, अच्छे ऊंचे कुल में जन्म भी लिया है, परंतु विद्या नहीं है, तो ये लोग उसी प्रकार होते हैं जिस प्रकार एक पलाश का पुष्प होता है जिसमें कोई सुगंध नहीं होती। उस पुष्प की तरह ही वे मूर्ख होते हैं। ठीक है। दुखितः राजा, आगे देखिए, दुखितः राजा, दुखी होकर राजा राजसभाम गत्वा, राजसभा में गए, आत्मानां व्यथाम आत्मानः व्यथाम मंत्रिणे न्यवेदयत्। मतलब आगे राजा दुखी होकर राजसभा में गए और अपनी व्यथा, अपना दुख मंत्रियों से निवेदन किया, अपने दुख के बारे में मंत्रियों को बताया। मंत्री पंडित सभायै परामृष्टवान। मतलब मंत्रियों ने पंडितों की सभा बुलाने की सलाह दी उन्हें। क्या दी? कि वे एक पंडितों की सभा बुलाए, ऐसा उन्हें सलाह दिया। राजा पंडित सभाम कारयित्वा तान अवदत्। राजा ने पंडितों की सभा कराकर उन्हें कहा, अवदत् कहा, भो पंडिता, हे पंडितों, मम एते पुत्राः मूर्खाः, मेरे ये सब पुत्र मूर्खाः मतलब मूर्ख, कुमार्ग गामिनः मतलब और बुरे मार्ग पर चलने वाले हैं। मेरे ये सब पुत्र मूर्ख और बुरे मार्ग पर चलने वाले हैं। यथा, इसलिए, एतेषाम इन सबके कल्याणम भवेत् तथा कश्चन उपायः क्रियताम। इसलिए इन सब के कल्याण के लिए या इन सब का कल्याण हो, ऐसा कुछ उपाय कीजिए। क्रियताम मतलब कीजिए, कश्चन मतलब कुछ, भवेत मतलब हो, तो ऐसा कुछ उपाय कीजिए जिनसे इन सब का कल्याण हो। अहम इच्छामि यत्, मेरी यह इच्छा है या मैं यह चाहता हूँ कि कश्चन विद्वान मम पुत्राणां मार्गदर्शनम कुर्यात् इति, कि मैं चाहता हूँ या मेरी इच्छा है कि कोई पंडित या कोई विद्वान मेरे पुत्रों का मार्गदर्शन करे और उन्हें शिक्षा दे। ठीक है बच्चों, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।